Hello student, this is Ankita Chauhan from A. Javier's International School Chika. Today we will be discuss about chapter 3. Previous video में हमने 1 to 3 example discuss किए थे. Now example number 4. The perimeter of a rectangle is 30 centimeter. If the ratio of the length to breadth is 3:2, then find the dimension of the rectangle. ठीक है, आपको एक रेक्टेंगल गिवन है जिसका पैरीमीटर क्या गिवन है, आपको 30 सेंटीमीटर गिवन है. इफ़ द रेशो, जो उसकी लेंथ और ब्रेथ दी है वो किस में दी है, रेशो में गिवन है. ठीक है, आपको उस रेक्टेंगल की डिमेंशन फाइंड आउट करनी है. डिमेंशन मीन्स उसकी लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना गिवन है हमें, 30 सेंटीमीटर. नाउ जो हमें लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है, वो हमें रेशो में गिवन है 3:2. ठीक है, सो हम लेंथ और ब्रेथ को लेट कर लेते हैं x. सो ये हो जाएगी 3x एंड ब्रेथ हो जाएगी 2x. तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. इसका फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना गिवन है, 30 इज इक्वल टू 2. लेंथ हमें है हमारे पास 3x, ब्रेथ है 2x. ठीक है, राइट. अब यहाँ से ये 30 हो गया, 3 + 2 5x, देन 30, 2 5 10x. क्लियर. देन हम इसे x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. सो मैं यहाँ पर कर रही हूँ इसको. x 10x इज इक्वल टू 30 है. x के साथ 10 मल्टीप्लाई में है, अपोजिट साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा. तो x की वैल्यू क्या है यहाँ से 3. ठीक है, लेंथ क्या थी हमारी, लेंथ हमने जो थी रेशो में वो 3x थी और जो ब्रेथ है वो है 2x. तो 3x के प्लेस पर x की वैल्यू पुट करो तो 9 सेंटीमीटर जो है एक रेक्टेंगल की लेंथ है. ठीक है, और ब्रेथ क्या ही है, ब्रेथ कितनी थी 2x. x के प्लेस पर वैल्यू पुट करो, 2 3 6. ठीक है, सो 6 सेंटीमीटर ब्रेथ है एंड 9 सेंटीमीटर लेंथ है. देन क्वेश्चन नंबर 5. डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ रोम्बस. एक रोम्बस गिवन है ठीक है, उसके 2 डायगोनल्स है, एक AC है एक BD है. इनको नाम दे देते हैं जैसे ABCD. ये रोम्बस है, इसमें एक डायगोनल है AC, एक डायगोनल है BD जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पर. नाउ जो AC है वो है 16 सेंटीमीटर. ठीक है, AC क्या है 16 सेंटीमीटर एंड BD क्या है 12 सेंटीमीटर. आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स. आपको रोम्बस की साइड फाइंड करनी है, लेंथ. ठीक है, लेंथ ऑफ साइड्स, जो साइड्स हैं उसकी लेंथ आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है. जिसमें आपको डायगोनल्स की वैल्यू गिवन है कि जो AC है वो 16 सेंटीमीटर है और जो BD है वो 12 सेंटीमीटर है. सो वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल. ठीक है, जब इंटरसेक्ट करते हैं तो कौन सा एंगल होता है, राइट एंगल. नाउ AO इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड BO इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. ये कैसे, क्योंकि हमें तो पता है जो AC है वो 16 सेंटीमीटर है, AC 16 सेंटीमीटर है और दोनों डायगोनल्स O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो जो AO है इतना, यानी कि हाफ है, डायगोनल का हाफ 16 का हाफ 8. ठीक है, एज इट इज BO
AO 8 सेंटीमीटर और BO दिस, यानी कि BD पूरा डायगोनल है बट उसका हाफ, BD का हाफ BO, सो BD कितना है 12, तो 12 का हाफ 6, सो AO क्या है 8 सेंटीमीटर एंड BO क्या है 6 सेंटीमीटर. नाउ ट्रायंगल AOB is a right angle at O. देखो ये जो ट्रायंगल हो रही है AOB, जो हमारी ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये है AOB, ये है राइट एंगल. राइट एंगल में हमने 7th क्लास में पढ़ा था, जब राइट एंगल की बात आती है, राइट ट्रायंगल की बात आती है, तो उसमें कौन सी थ्योरम यूज़ होती है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ होती है. अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके एक साइड निकाल लेते हैं तो हमारी साइड निकल जाएगी. अगर मैं इसमें इस ट्रायंगल में राइट एंगल है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, देखो ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करती हूँ तो साइड निकल जाएगी. यहाँ तक समझ आया. अब AB स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, ये हमारी कौन सी थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम. सो AB, ठीक है. अगर मैं इस ट्रायंगल को ऐसे करती हूँ तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस. ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज AO क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, OB क्या है, बेस है. तो AB की तो हमें वैल्यू नहीं पता, AB की वैल्यू हमें नहीं पता, क्योंकि AO की वैल्यू हमें क्या पता है 8 है, क्योंकि ये पूरा का पूरा कितना है, AC कितना है 16 का हाफ 8, तो AB स्क्वायर AO कितना है 8 स्क्वायर और OB कितना है OB 6, सो 8 8 जा 64 प्लस 6 6 जा 36, 64 प्लस 36 100. तो एज इट इज़ AB रहा, AB का स्क्वायर अपोजिट साइड जाएगा, रूट हो जाएगा, तो AB की वैल्यू है जो वो 10 सेंटीमीटर है. इट मीन्स जो ये हमने AB फाइंड किया ये 10 है, तो ये 10 है रोम्बस की, तो तीनों साइड्स क्या हैं, लेंथ ऑफ ईच साइड, तो वो क्या हो जाएंगी 10 सेंटीमीटर हो जाएंगी. लेंथ ही फाइंड करनी थी हमें क्वेश्चन में, लेंथ ऑफ इट साइड्स, फाइंड द लेंथ ऑफ इट साइड्स. ठीक है, तो क्या है ये लेंथ 10 सेंटीमीटर. एग्जाम्पल नंबर 6, शो दैट साइकिल पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल. आपको क्या करना है, शो करना है एक साइकिल है जिसमें ABCD इज अ पैरेललोग्राम. साइकिल पैरेललोग्राम है, इज अ रेक्टेंगल. ठीक है, तो लेट ABCD, सबसे पहले हम करेंगे लेट ABCD. ठीक है, इसको पॉइंट दिया ABCD, साइक्लिंग पैरेललोग्राम. ठीक है, पैरेललोग्राम, राइट. नाउ जो एंगल A है और जो एंगल C है, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइकिल क्वाड्रिलेटर इज 180 डिग्री. तो एंगल A एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. फर्स्ट इक्वेशन हो गई. अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. रीजन, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो A इज इक्वल टू हो गया C के, एंगल C के. नाउ ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन. तो A प्लस C 180 डिग्री, A किसके इक्वल है, C के इक्वल है. तो आप इसको ये भी तो लिख सकते हो, एंगल A प्लस एंगल A 180 डिग्री, क्योंकि C के प्लेस पर हम एंगल A भी लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल A किसके इक्वल है, एंगल C के इक्वल है, अपोजिट एंगल.
of parallelogram are equal. So now 2A is equal to 180 डिग्री, एंगल A 180, 2 इधर चला जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा तो 90 डिग्री, यानी कि एंगल A 90 डिग्री का है तो एंगल C भी क्या होगा, एंगल C भी क्या होगा 90 डिग्री का। और यही हमें प्रूव करता है कि जो ABCD है इज अ रेक्टेंगल। ये हमें प्रूव करना था कि एक सर्कल के अंदर पैरेललोग्राम में जो कि क्या है, रेक्टेंगल है, ये हमें फाइंड करना था। और हाँ, जब दो एंगल 90 डिग्री के हैं तो यस इट इज़ अ रेक्टेंगल।